हाय दोस्तों, एसआर टेक्निकल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिक, डीजल थ्योरी का वाहन उद्योग का चैप्टर दी गई बुक का रीड करेंगे, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है किसी भी राष्ट्र का वाहन उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण जो है अंग होता है, जो उसके आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ द्वारा आविष्कृत भाप से चलने वाली गाड़ी से हुआ था। इसके पश्चात इस रूप से संबंधित निरंतर शोध होने के कारण इसमें दिन प्रतिदिन अत्यधिक उन्नति हुई। इस उद्योग के अंतर्गत यात्री वाहन, माध्यम एवं भारी व्यावसायिक वाहन जैसे जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल एवं ट्रैक्टर इत्यादि तथा वाहन के पुर्जे जैसे इंजन के भाग, ड्राइव एवं संचरण भाग इत्यादि आते हैं। क्योंकि वाहन उद्योग अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बृहद क्षेत्र है, अतः वर्तमान समय में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा इसके विकास संबंधी बहुत सी परियोजनाएं प्रारंभ की गईं, जैसे NATRIP। NATRIP का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। NATRIP का आपके कंपैरेटिव एग्जामों में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए आपको NATRIP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हमने इसको अंडरलाइन कर रखी है। फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाहन उद्योग किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण इकाई है। अतः इस अध्याय में वाहन उद्योग और उससे संबंधित मंत्रालय एवं उद्योग के विकास से संबंधित विकास परियोजना को एकीकृत किया गया है। अब हम लोग वाहन उद्योग हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे कि भारत एवं विश्व के अन्य देशों के संबंध में ऑटोमोबाइल अथवा वाहन उद्योग के विकास को निम्न पदों में सरलता से समझा जा सकता है। इस उद्योग के अंतर्गत सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में तीन पहियों पर चलने वाली गाड़ी का आविष्कार एक फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस जोसेफ द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट, इसके
इसके पश्चात सन 1805 ईस्वी में अलीवर एवान नामक एक इंजीनियर ने 4 पहियों पर चलने वाली मोटर गाड़ी विकसित की। तीसरा पॉइंट है 1816 में प्रिक पॉलिटेक्निक के एक प्रोफेसर जोसेफ बोजेक ने ऑयल फायर स्टीम कार बनाई। सन 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम जर्मन तथा फ्रांसीसी इंजीनियरों ने मिलकर इंटरनल कंबशन इंजन के डिजाइन का आविष्कार किया, जिस पर आधारित 3 पहियों पर गाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम एक जर्मन इंजीनियर बेंज द्वारा सन 1885 ईस्वी में किया गया। छठवां पॉइंट है कि इसके पश्चात सन 1886 में से 1906 तक विभिन्न देशों जैसे आपका जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड आदि के द्वारा मोटर गाड़ियों के डिजाइन को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और वर्ष 1909 में अमेरिका के सर हेनरी फोर्ड ने व्यावसायिक स्तर पर मोटर गाड़ियों बनाने के लिए फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 20,000 मोटर गाड़ियाँ प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया। यही कारण है कि मोटर गाड़ियों को प्रसिद्ध करने का श्रेय फोर्ड मोटर को दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मोटर गाड़ियों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप टिक लगाओगे श्रेय फोर्ड मोटर को। पर सन 1909 में अमेरिका के सर हेनरी फोर्ड ने व्यावसायिक स्तर पर मोटर गाड़ियों को बनाने के लिए फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी। इसको अंडरलाइन कर लें और अच्छे से याद कर लें। अब आता है छठवां पॉइंट, विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास होने के पश्चात भारत में इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई। स्वाधीनता से पूर्व भारत में मोटर गाड़ियों का आयात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों से किया जाता था। आपका 7वां पॉइंट आता है वर्ष 1939 में ब्रिटिश कानून के प्रतिरूप मोटर गाड़ी एक्ट बनाने के पश्चात वर्ष 1943 से 44 में तत्कालीन शासन ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान मोटर्स, मुंबई एवं प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी को भारत में मोटर गाड़ी बनाने की अनुमति प्रदान की। 8वां पॉइंट है इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भारत सरकार तथा निजी क्षेत्रों द्वारा वाहन के कल पुर्जों के निर्माण के लिए उद्योग लगाने के प्रयास किए गए, परंतु 1950 तथा 1960 के दशक में लाइसेंस रूल होने के कारण इस उद्योग की वृद्धि दर धीमी रही। इसके साथ ही वर्ष 1956 में इन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण मोटर गाड़ी एक्ट 1939 में संशोधन किया गया। आपका 9वां पॉइंट, वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा ऑटो उद्योग के पश्चात एवं इसका सहायता की दृष्टि से टैरिफ कमीशन का गठन कर उसे इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया। विस्तृत विश्लेषण के पश्चात टैरिफ
कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश निम्नलिखित थे। गाड़ियों का क्रमबद्ध निर्माण इस प्रकार हो कि सरकारी मंजूरी के 3 वर्षों के भीतर सीकेडी वाहनों के कुल मूल्य का 50% निर्माण देश में ही हो। ऑटोमोबाइल निर्माता स्वदेशी सहायक उद्योग द्वारा निर्मित पुर्जों को ही मौलिक सहायक युक्तियों के तौर पर वाहनों में प्रयोग करने के लिए खरीदें। 10वां पॉइंट, वर्ष 1970 के पश्चात भारत में वाहन उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया, परंतु यह विकास प्रमुख रूप से ट्रैक्टरों, व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूटरों के निर्माण तक ही सीमित रहा। 11वां पॉइंट, इसके पश्चात सन 1980 के दशक में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश के प्रयास किए और वर्ष 1981 में भारत में मारुति उद्योग की स्थापना हुई। इसके साथ ही इस दशक में अनेक जापानी वाहन निर्माता कंपनियों ने मोटरसाइकिलों एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना की और भारत सरकार ने सुजुकी को छोटी कारों के निर्माण हेतु संयुक्त और उद्यम स्थापित करने के लिए चुना। 12वां पॉइंट, वर्ष 1991 में प्रारंभ हुए आर्थिक उदारीकरण के पश्चात और साथ ही लाइसेंस रूल के धीरे धीरे कमज़ोर होने पर कई भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में उद्योग स्थापित करने आईं। नीचे दी गई सारणी में वाहन उद्योग से संबंधित वर्ष 1919 से 1930 तक भारत द्वारा विभिन्न देशों से आयात किए गए विभिन्न वाहनों की सूची दी गई है। ये सूची का आप अच्छे से एनालिसिस कर लें। ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।